अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। अच्छा, ये ना आज संडे का व्लॉग है। मैं सुबह उठे तो बच्चे कहते हैं हमें मिल्क शेक बना दें। उनको मिल्क शेक बना के दिया, हस्बैंड को बना के दिया, साथ छोटे बेटे को चॉकलेट ब्रेड बना के दी। आजकल जो मैंगो आए हुए हैं ना तो बिल्कुल वाइट उनका कलर ही नहीं निकलता, पता नहीं कैसे मैंगो हैं। खैर थे तो मीठे। मैंने अपने लिए तो चीनी नहीं डाली इसके अंदर, तो मैंने अपना सेपरेटली निकाल लिया और हस्बैंड का और बेटे का जो था ना उसमें चीनी डाल दी, क्योंकि ऑलरेडी मैंगो मीठा होता है तो मुझे इतना मीठा कोई ख़ास पसंद भी नहीं है। तो मैंने तो विदाउट शुगर अपने लिए लिया, थोड़ा सा ही दिया था मैंने, तो मैंने अपने हस्बैंड को दे दिया था, मेरा दिल नहीं कर रहा था करना। तो ब्रेड भी जो थी ना वो फ्रेश थी, तो फिर मैंने स्लाइस को ना गर्म नहीं किया, ऐसे ही मैंने इसके ऊपर ना इसको स्प्रेड लगा दी, जो चॉकलेट स्प्रेड थी। पता नहीं क्या हो जाता है, चॉकलेट जो है ना वो बिल्कुल सूखने लग जाती है, थोड़े दिन गुजरते हैं ना तो सूख जाती है। मैं मोस्टली छोटे वाला जार लाती हूँ ताकि जो हफ्ते डेढ़ हफ्ते के अंदर अंदर ना ख़त्म हो जाए। इस दफ़ा छोटे वाला मिल नहीं रहा था तो बड़ा लेके आए, तो साथ ही वही हुआ, वो ड्राई होना शुरू हो गई उसकी सारी चॉकलेट ना। मेरे बेटे को तो चॉकलेट इतनी पसंद है, वो ना बस चमचियों के साथ भी खड़ा खाता रहता है। क्या ये मैंने अपने लिए मिल्क शेक जो था ना सेपरेटली निकाला था शुगर के बगैर ना, पर मैंने पिया फिर भी नहीं, 1 या 2 सिप लिए, मुझसे पिया ही नहीं जा रहा था। फिर मैंने ये भी अपने हस्बैंड को दे दिया। खैर संडे का दिन था तो कहते चलो ना बाहर चले जाते हैं कहीं नाश्ता करने का। मेड का वेट करते करते तकरीबन 12 साढ़े 12 ही हो गए, वो तो फिर आई नहीं। फिर हम लोगों ने ना कहा कि चले जाते हैं, फिर आके देखी जाएगी, आ गई तो ठीक है। ये मैंने फिर अपने बेटे के लिए निकाला शुगर वाला, उसको दिया, मैंने कहा ये तुम पियो। खाना भी मैंने साथ ही रख दिया था ना, जो उसका मसाला वगैरह बनाना था ना, चिकन का सालन बनाना था, तो फिर मैंने कहा चलो मसाला भी खड़ी खड़ी साथ ही बना लेती हूँ। आके फिर चिकन वगैरह डाल के तो उसको भून के तो बना लेंगे सालन। ऐसे मैंने सारी चीज़ें ना डाल के, फिर टमाटर जो है ना वो मैंने फ्रीज़ करके रखे होते हैं, क्योंकि नीचे रखे ना फ्रिज में तो वो पता नहीं क्यों 2-3 दिन के बाद ना सारे ख़राब होना शुरू हो जाते हैं। हालांकि कूलिंग अच्छी है फ्रिज की, लेकिन फिर भी पता नहीं क्या होता है, वो सारे ना ऐसे कोई किसी साइड से ख़राब हो जाता है, कोई किसी साइड से। तो मैं मोस्टली ना 1-2 ही नीचे रखती हूँ, ज़्यादातर ना सारे फ्रीज़ कर देती हूँ। मोस्टली अगर ज़्यादा हो तो उनकी वैसे ही पेस्ट बना के ना उनकी क्यूब्स बना के रख लेती हूँ। इस दफ़ा थोड़े थे तो मैंने वैसे ही रख दिया, मैंने कहा चलो कोई नहीं, डेली की डेली ना वैसे ही निकाला और वो डाल देती हूँ। फिर उसके बाद ब्लेंड कर लेना तो वो टमाटर जो है ना बिल्कुल सही हो जाता है। फिर मैं इसको प्रेशर को ना मैंने रख दिया था चूल्हे पे। फिर मैं थोड़ा काम पाक पड़ने लग गई। फिर हस्बैंड कहते चलो बाहर चलते हैं ना खाना नाश्ते के लिए, तो फिर हम लोग निकल के नाश्ता करने। खैर बच्चों के बिना कुछ समझ नहीं आती, कभी कुछ मंगवाना होता है लेकिन खाना कुछ नहीं होता। मंगवा पहले इन्होंने लिया अपने लिए पूड़ियाँ वगैरह, फिर कहते नहीं जी हमने तो पापा के साथ सालन वाला किधर दर्द खानी है सालन के साथ। फिर इनको वो दिया। मैं ना कुछ थोड़ा डाइट ही ले रही हूँ, लेकिन ये ना संडे की संडे कोई ना कोई चले जाते हैं बाहर, तो फिर मेरा सारा ना डे डिस्टर्ब कर देते हैं। पता नहीं क्यों ऐसे होता है, जब एक दफ़ा थोड़ा सा खाना ऐसे खा लो ना कोई बग़ैर उसके मतलब डाइट के मतलब खाने के, जिस तरह के मतलब जैसे मैंने ये नाश्ता किया है तो फिर उसके बाद मेरा पता नहीं क्यों दिल होता है फिर अब मैं आज सारा दिन ना चीट ही करती रहूँ, बस ऐसे ही होता है। खैर जिस दिन सही सारा दिन सुबह उठते ही सही चले तो फिर सारा दिन भी अच्छा गुजर जाता, मतलब नहीं कोई ऐसा ही गंद वगैरह खाया जाता। यहाँ पे पूड़ियाँ खा ली इन्होंने, मंगवाया अपने लिए ली थी, मंगवाई थी और वो खानी मुझे पड़ गई। खैर वो बहुत ज़्यादा ना उसके साथ मैं तो डिस्टर्ब हुई। खैर घर आई तो मेड आई नहीं थी, जाहिर बात वो छुट्टी कर चुकी थी, फिर सारा काम भी खुद ही करना था। कपड़े मैं वैसे ही पहले ही मशीन में डाल के गई हुई थी, मैंने कहा चलो आऊँगी तो आके ना सूखने डाल दूँगी, क्योंकि मेरे ऑटो वॉश है तो बस उसमें से निकाल के डालने ही होते सूखने, वो मैं चला जाती हूँ। तो खैर यहाँ पे चूल्हे वगैरह मैंने साफ़ किए है। फिर चाय हस्बैंड कह रहे थे बनाओ, वहाँ पता की थी चाय, लेकिन वो टी बैग वाली थी, वो मुझे पसंद नहीं है। मैंने कहा चले घर जाके पीते हैं। बच्चों ने कोल्ड ड्रिंक वगैरह ले ली थी, मैंने कहा नहीं मैंने चाय पीनी है, तो चाय फिर मैंने घर आके बनाई, साथ चाय बनाई, साथ चिकन का जो मसाला वगैरह बना के गई थी उसकी वीडियो तो मैं बना ना सकी, तो वो मैंने फिर सालन बनाया आके चिकन का ना। ये चाय थी, फिर पी आके बच्चों का स्कूल से काम आया हुआ था सैटरडे का, तो वो उनको लेके फिर बैठ गई। मैंने कहा चलो पापा अपना काम करो दोनों ना बैठ के, बड़ी मुश्किल से इनको बिठाना पड़ता है जब जितनी देर, और आजकल तो वैसे ही ऑनलाइन काम आ रहे हैं तो वो भी मोबाइल के सर पे ही है,
देखते रहते हैं और फिर करते रहते हैं, बीच में अपने कार्टून भी लगा लेते हैं वैसे। फिर मैं बर्तन वगैरह थे रात के भी इकट्ठे हुए थे, क्योंकि मेड आई नहीं थी, उसकी वजह से रखे होते हैं, वो छुट्टी कर गई। इतने ज़्यादा तो थे नहीं, तो मैंने फिर बर्तन वगैरह धोए। फिर मुझे जब मैं किचन में आ जाऊँ फिर मुझसे बर्दाश्त नहीं, तो फिर मैं सारा जितना हो सकता होता ना क्लीन, वो मैं फिर डीप क्लीनिंग एक हिसाब से करती हूँ, जितना का मुझसे हो सके उस टाइम में। फिर मैंने अच्छे खासे वो सारा किचन वगैरह, काउंटर, शेल्फ वगैरह साफ़ की। खैर साथ साथ सारी सफाई घर की भी की और कपड़े वगैरह जो धोए थे उनको भी सूखने लगाया। फिर उसके बाद आटा भी गूँधने वाला था, आटा गूँधा है शाम में मैंने ना। तो बीच में मैं बाज़ार चले गई थी हस्बैंड के साथ, मुझे कुछ चीज़ें चाहिए थी, जैसे क्रांपा वगैरह चाहिए था, तो मैं उसकी तो वीडियो नहीं शूट कर सकी बाज़ार में जाके। तो फिर आके मैंने आटा गूँधा है, रोटियां फिर बनानी थी, शाम हो गई थी, क्योंकि सुबह का सबने नाश्ता ही वही 12 सवा 12 बजे का किया हुआ, तो उसके बाद किसी ने भी खाना नहीं खाया। अच्छा मैं ना आटे को ना सारा जो होता है ना वो इकट्ठा कर लेती, उसके बाद मैं इसको थोड़ी देर के लिए ना रेस्ट पर रख देती, फिर बाद में ही इसको ना मैं थोड़ी सी 2-3 मुक्कियाँ वगैरह दे के ना तो भून लेती हूँ, और फिर ऐसे बाउल में डाल के ना, तो कोई भी शॉपर वैसे मैंने कटिंग करके रखे होते हैं, तो वो ना इस टाइम पता नहीं कहाँ था, मिल ही नहीं रहा था। फिर मैंने साफ़ सुथरा सा नया शॉपर निकाला और उसके ऊपर सारा लपेट दिया, ताकि ना वो उसके जो आटे के छिलके ना वो ना आए। फिर मैंने थोड़ी देर के लिए ना इसको फ्रिज में रखा और देखें कितना अच्छा मतलब वो हो गया था। तो रोटी भी अच्छी खासी मेरी फूल रही थी। खैर यहाँ पे ना फिर मैंने रोटियां बनाई, सब ने खाना खाया, तो हस्बैंड कहते मैंने ना कटिंग करवाने जाना है, और बेटे की जूती लेके आए हुए थे, तो वो उसको साइज़ ना छोटा आया था। फिर उसके बाद दोबारा वो गए चेंज करवाने, मैंने कहा मैंने नहीं जाना, आप खुद ही चले जाएं। और एक मेरा छोटा बेटा, इसको कोई खाना नहीं पसंद। दोपहर में इसने चॉकलेट ब्रेड ले ली थी, और जी अब ये जो है ना अंडे के साथ बड़ी मुश्किल रोटी खाएगा। अंडे का भी इसने सिर्फ अंदर वाला हिस्सा ही, मतलब जो येलो वाला पार्ट है ना वो खाना होता है, वाइट भी हमें ही खाना पड़ता है। फिर खैर ऊपर से जब मैं अंडा बना रही थी, हालांकि इतना अच्छा ये बना, जब उतार रही थी ना तो सारा ही अंडा टूट गया, और अंडा जो था ना येलो वाला ही पार्ट जो था ना वो सारा बिखर गया। अब उसको पसंद ना आ रहा, तो मैंने कहा अच्छा चलो तुम ठहरो, तुम अपना मोबाइल में जो देख रहे हैं ना देखते जाओ, मैं तुम्हें साथ साथ रोटी भी खिलाती हूँ। इतने बड़े हो गए हैं फिर भी इनके ना मुंह में देनी पड़ती है रोटी, खाओ बस, खुद ही खिलाना पड़ता है बस, बहुत तंग करते हैं खाना खाते हुए। खैर ये 1-2 दिन पहले के